हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल मॉम। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक किड्स राइट ABC। अब हम बात करते हैं पहले कि उनको हमें कब से सिखाना शुरू करना चाहिए। तो 2-2.5 साल की एज में आप बच्चे को बिल्कुल सिखाना शुरू कर सकते हो। मार्कर से करना चाहो मार्कर से कर सकते हो, बिकॉज पेंसिल हम ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा सा लेट देते हैं, काफ़ी लोग जल्दी भी दे देते हैं, बट पेंसिल के लिए मुझे लगता है परफेक्ट एज होती है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स पे आप बच्चे को पेंसिल दे सकते हैं। बट कुछ भी सिखाने से पहले रिलेटेड टू राइटिंग, ABC या काउंटिंग्स, आपको पहले कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो मैंने रीसेंट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन आ रहा है राइट साइड टॉप पे, आप उसको क्लिक करोगे तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा कि 2.5-3 साल से पहले क्या चीज़ें होती हैं जो बच्चों के साथ करनी चाहिए और उनको लिखना इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। कलरिंग, लिखना, ड्राइंग, एवरीथिंग। सो शुरू करते हैं। सो जो पहला पॉइंट है हमारा कि बच्चों को अब हम सिखाएं कैसे, तो पहली चीज़ हमें उन्हें लाइंस सिखानी होती है। अब लाइंस का क्या मतलब है? लाइंस का मतलब है स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक वर्कशीट है, स्टैंडिंग लाइन होती है ये और स्लीपिंग लाइन होती है ये। तो पहले आपको बच्चे को ये 2 लाइन सिखानी है, स्टैंडिंग और स्लीपिंग, एंड देन उससे रिलेटेड हमें उनको लेटर्स सिखाने हैं। अब उससे रिलेटेड लेटर्स होते हैं हमारे E, F, H, I, L, T। ये 6 लेटर्स होते हैं जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग से रिलेटेड होते हैं। ये लेटर्स सिर्फ इन 2 लाइन से बनते हैं। तो आपको बच्चे को ऐसे लाइन वाइज लेटर्स सिखाने हैं। ए से शुरू नहीं करना है। स्कूल्स में ए से ही शुरू कराते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। स्कूल वाले ए से इसलिए कराते हैं, उन्हें सिलेबस के साथ चलना है, दैट्स वाई। तो मैंने स्टैंडिंग और स्लीपिंग पे भी अपनी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स बनाई हैं मैंने। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें से एक ये है हमारी वर्कशीट, जिसमें यहाँ पे कैरेट है, टमाटो है, पोटैटो है और गार्लिक है। तो यहाँ पे हमने वर्कशीट ऐसे बनाई थी कि बच्चे को यहाँ से स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस होगी, शॉर्ट स्टैंडिंग लाइन की, कलर मैचिंग करेगा बच्चा और उसको फोनिक्स भी याद होगा कि कैरेट किससे शुरू होता है, क, और यहाँ हिंदी में भी हमने लिखा हुआ है। तो इस टाइप से हमने वर्कशीट्स बनाई थी। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बच्चे को पेंसिल से सिखाना है तो आप वर्कशीट को इस लीफलेट से बाहर निकालो और उसको सिंपल पेंसिल से ट्रेस करवाओ, जैसे ये मेरे बेटे ने यहाँ पे पेंसिल से ट्रेसिंग करी हुई है। और अगर आपको बच्चे को मार्कर से कराना है तो आप ऐसे जो लीफलेट्स होते हैं इसमें आप अपनी A4 शीट या जो भी शीट है उसको डालो और बच्चे से मार्कर से कराओ और उसको वाइप ऑफ कर दो। बट मैं प्रेफर करूँगी अगर बच्चा 3 साल, 3.25 साल का है तो अब आप उसको पेंसिल पे ले आइए। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी स्लांटिंग लाइंस, और उसके बाद आती है हमारी कर्व लाइंस। इस टाइप से हमारी आती है सेकंड टाइप ऑफ लाइन और थर्ड, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लांटिंग एंड कर्व्स। कर्व्स आप लास्ट में रखें क्योंकि कर्व्स बनाने थोड़े टफ होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन स्टेप है ABCD सिखाने का वो है लाइंस वाइज। पहले हम बच्चे को स्टैंडिंग, स्लीपिंग से रिलेटेड सिखाएंगे और अच्छे से लाइन समझाएंगे। देन हम स्लांटिंग पे आएंगे, दोनों स्लांटिंग सिखाएंगे, फिर उससे रिलेटेड उसको लेटर्स बताएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कर्व पे आएंगे और बच्चे को कर्व से रिलेटेड लेटर्स सिखाएंगे। मतलब आपको बच्चे को लाइंस का लॉजिक इतने अच्छे से समझाना है कि अगर आप बच्चे को लाइन बोलते हो तो वो लाइन से रिलेटेड लेटर्स को सिर्फ सुन के बना सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके बच्चे ने सारे लेटर्स सीख लिए हैं, सपोज़ कर्व है, तो लाइन से हमें क्या फ़ायदा होता है लाइन सीखने का। आप बच्चे को आपने बोला आर बनाओ, तो आपने बच्चे को बोला स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग, बन गया आर। तो बच्चे को आपको लाइन सिखाने का मतलब ये है कि इस टाइप से सिखानी है कि बच्चा जब आप ऐसे बोलो तो वो लेटर को फॉर्म कर दे। जैसे अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्लांटिंग लाइन के लेटर्स जो स्लांटिंग में आते हैं। ये भी मेरी कुछ वर्कशीट्स के ही पार्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ। स्लांटिंग लाइन सिखाने के बाद हम बच्चे को ये वाले लेटर सिखा सकते हैं, A, N, M, N। इस टाइप से आप वर्कशीट्स बनाओ और बच्चों से कराओ, बच्चे ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे क्योंकि उन्हें इतना कलरफुल लगेगा और इंटरेस्ट पूरा आएगा। V, W, X, Y। तो आप ऐसे बच्चे से ट्रेस कराइए। अभी आपको उसे इंडिपेंडेंट लिखने को नहीं बोलना है, पहले डॉट पे उनकी खूब प्रैक्टिस कराओ, अच्छे से ट्रेस कराओ, देन आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो डॉट के बिना लिखेंगे। बाद ये है हमारी कर्व के लेटर्स B, C, D, G, J, O, P, Q, और ये कुछ लेटर्स हमारे यहाँ हैं R, S,
और यू। इस टाइप से ये सारे हैं हमारे कर्व लेटर्स। आपको एक और वर्कशीट दिखा रही हूँ। ये मैंने Z के लिए बनाई थी। Z सिखाने के लिए यहाँ मैंने स्माइली बनाया, जो इमोजी होता है। यहाँ पे मैंने Z बनाया और यहाँ पे मैंने जो वो स्लीपी फील कर रहे होते हैं तो Z का इमोजी में ऐसे Z होता है, तो ये मैंने यहाँ बनाया। तो आप देखो इस समर्थ ने अपने मन से पूरा ट्रेस करा है और बहुत अच्छे से करा है ट्रेस। यहाँ पे मैंने साथ में 1 भी बना दिया था, तो उसने सारा बहुत अच्छे से ट्रेस करा, क्योंकि बच्चों को ना बहुत इंटरेस्ट आता है इमोजी वगैरह देखकर। तो मैंने ऐसी ही बहुत सारी वर्कशीट्स डाली हैं अपनी वीडियोस में। आप आई बटन में जाइए और आप सारी लाइंस की आपको वर्कशीट्स मिलेंगी, आप उनको चेक करिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब इसके बाद हमें उनको क्या कराना है। ऐसे आपको उनको डेली प्रैक्टिस करानी है। कभी आपने उनसे माउंटेन्स बनवा दिए, ज़रूरी नहीं है आपको स्लांटिंग है तो आपको उन्हें ए ही बनवाना है। अगर आप उन्हें स्लांटिंग सिखा रहे हो, कभी रैंडमली आप बैठे हो, आप उनको बोलो चलो एक प्लेन पेपर आप लो, पेंसिल लो या मार्कर जो भी है, आप उनको बोलो चलो लेट्स ड्रॉ माउंटेन्स। कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं, बस हमको बोलो चलो लेट्स ड्रॉ माउंटेन्स, या चलो क्लाउड्स बना दो, आप बोलो रेन ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से। बस मतलब बच्चों को लिए टेढ़ा पेन लेके जाना ही एक टास्क होता है। तो हमें बच्चों को लाइंस की खूब प्रैक्टिस करानी है, लेटर्स की करानी है। अब जब बच्चे सब सीख जाते हैं तो अब हमें उन्हें ऑफिशियली जो प्रॉपर प्रैक्टिस पे कैसे लाना है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ समझ की वर्कशीट्स दिखाती हूँ जो आपके लिए शायद हेल्पफुल रहेंगी। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये समझ की भी काफ़ी टाइम पुरानी है। जैसे मैं उसको ऐसे सिखाती थी, डॉट डॉट बना दिए और फिर वो इन पे ट्रेस करता था। मैंने कभी भी उसको एक एक लेटर करके नहीं सिखाया, पहले मैं उसको लाइंस के अकॉर्डिंग लेटर्स सिखाए। फिर जब उनको सारे लेटर्स उसने इकट्ठे सीख लिए कि उसको फॉर्मेशन मेमोराइज़ हो गई 90%, तो फिर मैं उसको इकट्ठे ड्रॉ करके देने लग गई। और ऐसे वो ये सब उसने ट्रेसिंग करी है। और बच्चों को आपको ज़रूर एंकरेज करने के लिए उन्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड देना है, स्टार, स्माइली, कुछ भी रखें, या बॉक्स ड्रॉ कर लिए। बॉक्स से क्या होता है, उसको एक लिमिट हो जाती है कि मुझे इस बॉक्स के अंदर लिखना है। जैसे ये प्रॉब्लम आती है ना, बच्चे छोटा नहीं लिख रहे, तो बच्चों को आप बॉक्स बना दो, चाहे उसके अंदर आप ऐसे डॉट बना दो, तो बच्चे को एक बाउंड्री दिख जाती है। अगर आप ऐसे बनाओगे फ्री हैंड तो होता है बच्चे कई बार ऐसे कर देंगे, बट उनको एक बाउंड्री दिख जाती है कि आप इसको यू हैव टू स्टे विद इन द स्क्वायर। तो इस टाइप से आप ऐसे भी उनसे ड्रॉ करा सकते हो। मेरे पास एक चीज़ और है बहुत अच्छी, जो आप बच्चों के लिए ट्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये ऐसे स्टेंसिल्स आते हैं, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। हर लेटर के आते हैं, अपर केस, लोअर केस, काउंटिंग्स, हिंदी। इसमें ऐसी वुडन पेंसिल्स आती हैं 6, तो इसमें बच्चे को ऐसे ट्रेस करना होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को ये पता चलता है कि मुझे पेंसिल को कैसे घुमाना है। मतलब बेसिकली वही फॉर्मेशन याद होती है उनको लेटर्स की। 2 तरह का पैटर्न बुक्स का आज आपसे शेयर करूँगी। एक है ये राइटिंग 1 2 3, ये मैंने उसके लिए मंगाई थी काफ़ी पहले। उसको इस बुक में इंटरेस्ट ही नहीं आया, मतलब उसको बुक ज़्यादा अच्छी नहीं लगी उसको। बस ये लास्ट में वो चला जाता था और इसमें एक टॉय है, वो वहीं पे जाके उसको देखता रहता था बस। तो इसलिए उसको इस बुक में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। ये टॉय है, वो बस इस पे जाके अटक जाता था और वो कुछ नहीं देखता था। अब उसने ये सब लिखा है, तो इसलिए मुझे लगता है इन बुक से डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, उसके लिए तो कोई काम नहीं आई। अभी लाइन जब वो छोटे लेटर्स लिखने लग जाए, जैसे अब वो लिख लेता है ना, तो अब वो इस बुक में फिर भी लिख लेता है, तब तो वो बिल्कुल नहीं लिखता था पहले। एक तरह की बुक मैं और लाई थी, जस्ट लॉकडाउन से पहले मैं उसके लिए लाई थी। बुक्स बहुत अच्छी हैं नो डाउट, बट येस अगेन इस बुक में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसका तो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे काउंटिंग्स की बुक हैं, तो इसमें वो सब फ़ोटोज़ में लगा रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने बर्ड का नाम भी लिखा हुआ है। मतलब उसने एक एक बर्ड का नाम पूछा था जिसका नहीं पता, गूगल करके उसने मतलब हमें कि आई वॉन्ट टू नो द नेम। तो राइटिंग तो वो भूल ही जाता है कि यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है। वो सारी जो भी पिक्चर्स होती हैं ना, उसका सारा ध्यान पिक्चर्स पे होता है। बहुत कलरफुल बुक है, बहुत अच्छी है। इससे बच्चों की ट्रेसिंग की जगह और भी नॉलेज बहुत बढ़ती है। आप बिल्कुल ख़रीद सकते हो, इसमें आते हो। बट हाँ, जब तक बच्चे छोटा ना लिखने लग जाए ना, तब तक उनके लिए ना लें, उससे पहले लेने की कोई जल्दी ना करें। ये अगेन लेटर्स हैं इसमें, ये अल्फ़ाबेट्स की बुक है। ये भी आप ले सकते हो बच्चों के लिए ट्रेसिंग करवाने के लिए। ये जैसे यहाँ पे अब समर्थ ने अब वो करने लग गया, इसको लिखने लग गया अपने आप। तो वो अगेन छोटे साइज़ है ना, तो तभी लिखें जब बच्चे छोटे साइज़ प्लेन बुक्स पे लिखने लग जाएं। इस चीज़ पे आती हूँ कि बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, अब उनको हम डेली प्रैक्टिस कैसे कराएं। तो अब हम उनको प्रैक्टिस कराएंगे सिर्फ पेंसिल से।
सिर्फ तब तक यूज़ करने हैं जब तक उनको पढ़ाई इंट्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ पेंसिल, मार्कर्स उनको नहीं देने हैं, क्योंकि बच्चों को मार्कर से लिखना बहुत आसान लगता है तो वो मार्कर्स को नहीं छोड़ते हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन है। अब ये मैं आपको उसकी प्रेजेंट बुक दिखा रही हूँ ताकि आपको रियल पिक्चर पता चले कि बच्चे क्या करते हैं और वो ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था समर को कहाँ से शुरू करूँ, तो मैंने ये बुक उसके लिए ली और मैं इसमें डॉट डॉट करके उसे ट्रेस कराने लग गई। उसका जैसा मन होता है, ये तो उसकी कुछ बीच में वर्कशीट्स भी बनाती हूँ मैं, तो उस टाइप से है। मतलब ये हमारा पूरा ऑल इन वन स्टडी होती है। मैं इसमें ड्राइंग्स बना देती हूँ, उससे वर्कशीट्स कराई, तो इस टाइप से मैं उसको ट्रेस कराती थी। जैसे पहले मैंने उसमें उसको डॉट डॉट कराए, इसमें मैं उसको थोड़े डॉट कम कर दिए इसमें, या बॉक्स बना दिया। जैसे ए उसने बनाया छोटा सा, तो मैंने उसको बॉक्स बना दिया चेक करने के लिए वो बना रहा है या नहीं बना रहा है। देन यहाँ पे मैंने उसको सैड स्माइली दिया था। मैं उसको हमेशा एंकरेज करती हूँ। यहाँ पे मैंने उसको सैड स्माइली दिया था क्योंकि मैंने उसको कलरिंग करने को बोला था, और कलरिंग करने के बाद मैंने यहाँ रीज़न भी लिखा है, बिकॉज समर हैज़ थ्रोन पेंसिल्स ऑन मी। तो समर ने मेरे ऊपर पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स मेरे ऊपर फेंक दिए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सैड स्माइली उसको दिया था उस दिन। सो ये है जैसे मैं उसको ट्रेस करवाया है। यहाँ पे मैंने उसको ट्रेस करवाया है। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ आपको क्या करना होता है। जब आप बच्चे से सब कुछ इकट्ठे ट्रेस कराते हो ना, आपको उसकी वीकनेस पता चलती है इन द एंड। मतलब सब कुछ कराने के बाद आप चीज़ों को इकट्ठे लिखो हमेशा। उसको 50 तक काउंटिंग आती है, तो मैं हमेशा डबल डिजिट नंबर्स लिखती हूँ। उससे उसको नंबर्स भी रिकॉल हो जाते हैं और ट्रेसिंग भी हो जाती है, या वो अपने आप लिखता है। हाँ, तो ट्रेसिंग नहीं है, उसने खुद लिखे हैं। तो वो जैसे 5 ठीक नहीं बना रहा था, एस की तरह बना रहा था, तो मैंने उसको उसी टाइम मैंने एक वर्कशीट बना के दी 5 की, ऐसे सिर्फ 5 था उसमें, और वो 5 बिल्कुल ठीक बनाने लग गया। क्योंकि कैश तो वो कर ही रहा है डेली, तो वो एकदम से उसने 5 को करेक्ट कर लिया। तो बच्चे जहाँ गलत लिखते हैं आपको उन्हें इमीडिएटली करेक्ट भी करना है। अब उसको सारे लेटर्स आते हैं, तो अब मैं सिंगल लेटर पे आ गई हूँ ताकि मुझे पता चले कि वो कहाँ क्या गलत कर रहा है, क्या सही। 2 लेटर्स देती हूँ डेली, उनसे रिलेटेड वर्ड्स देती हूँ ताकि उसको फोनिक्स याद हो, स्पेलिंग्स याद हो। और पहले डॉट डॉट देती हूँ, फिर छोटे छोटे बॉक्स बना देती हूँ कि आपको सिर्फ इतना सा ही डी लिखना है या इतना सही सी लिखना है। इस टाइप से बच्चे को आपको सिखाना है। इससे आपको बच्चे का ना ये पता चलता है कि उसका किस लेटर पे क्या उसकी वीकनेस है, कहाँ वो गलत बना रहा है। जब बच्चे इकट्ठे बनाते हैं तो हम कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते कि कहाँ गलती है। तो इस टाइप से आपको बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी है। अब ये हमारी 3-4 दिन पहले की है, 4-5 दिन पहले की। ये मैंने इसको बॉक्स बना के दिए, और ये विदाउट डॉट्स उसने मुझे ए से जेड तक लिख के दिखाया। तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मुझे लगता है कि ये 100 आउट ऑफ 200 उसको मिलने चाहिए कि उसने बहुत अच्छे से बनाया। मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट करा। मैंने उसको स्माइली स्टार्स थोड़े कम ही रह गए, तो मैंने उसको यहाँ बहुत अच्छे से उसके लिए क्लैप करा, उसको एनकरेज करा। वो बहुत खुश हुआ। उसने बहुत अच्छे से एक लेटर आप देख लो बिल्कुल उसने बनाया। मैं उसको कहीं हेल्प नहीं करी। अब जैसे वाई उसने गलत बनाया था, तो वाई पे फिर मैंने उसको डॉट्स बनाए और मैंने उससे लिखवाया। वो वाई को ऐसे बना रहा था, तो ये भी ठीक है, बट आइडियली बच्चों को वाई ऐसे बनाना चाहिए। तो इस टाइप से मैं आपको समझा रही हूँ कि आप बच्चे को ऐसे डेली कुछ भी रैंडम जो आपको समझ आता है, आप उस हिसाब से उनसे प्रैक्टिस करा सकते हो। यहीं तक है। सो ये था हमारा ये वीडियो कि आप बच्चों को ABCD कैसे सिखा सकते हो। सो इस टाइप से आप बच्चों को सिखा सकते हो। मेरा बेटा इस टाइम 3.25-3.5 साल का है, एंड वो ऑलमोस्ट A से Z तक काउंटिंग्स बिना डॉट के लिख लेता है। मैंने उसके साथ यही सब चीज़ें स्टेप्स फॉलो करे हैं, तो मुझे लगता है जब वो लिख लेता है तो आपके बच्चे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप यही स्टेप्स फॉलो करिए, पेशेंस रखिए। जैसे समर्थ ने अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट अब लिखना शुरू करा है। मेरे को कभी मैं किसी वीडियो या इन्फ्लुएंस नहीं हुई कि किसी का बच्चा अगर 2.5 साल में लिख रहा है तो समर्थ भी लिखे। वो मार्कर से ड्राइंग करता था, मार्कर से लिखता था अपने मन से, बट नेवर फोर्स एंड कीप पेशेंस। एंड ये समर्थ ने स्माइली बनाया हुआ है, लिखा मैंने और उसने स्माइली बनाया, तो बिल्कुल उसके क्यूट स्माइली की तरह आप लोग भी स्माइल करते रहिए। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो, ताकि मंडे थर्सडे जब हमारी वीडियोज़ आएँ तो आपके पास ज़रूर पहुँचे 5 o'clock। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।